हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि प्यारे बच्चों प्रोज सेक्शन का पहला नंबर चैप्टर है और इसका हम लोग सामने देखने वाले हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान भाषा में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं प्यारे बच्चों अच्छा से तो समझ में आ ही जाएगा और आपको याद भी आ जाएगा इतना आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान भाषाओं का एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो उससे पहले थोड़ा सा जो है प्यारे बच्चों लेखक के बारे में जानना पड़ेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखने वाला कौन है? तो इसको लिखने वाला ही प्यारे बच्चों महात्मा गांधी है। ठीक है, इन महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को दोस्तों लिखा है। तो देखो राइटर का नाम महात्मा गांधी हो गया। इनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में यानी 1869 में हुआ था। ठीक है, और इनका दोस्तों निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनको दोस्तों गोली मार दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नाथूराम के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 1948 को इनका निधन होता है। और ये प्यार बच्चों एक प्रकार का देखिए देखा जाए तो हे वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर डायने पॉलिटिशियन, मतलब वो प्यार बच्चों एक आध्यात्मिक नेता थे तब एक राजनेता थे। वो प्यार बच्चों एक राजनेता नहीं, सबसे बड़ा ये एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, फिर पॉलिटिशियन तब एक राजनेता थे। ठीक है, फिर देखो एक कहा जाता है प्यार बच्चों he सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा एज ए चीफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। यानी प्यार बच्चों कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने सक्सेसफुली ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया प्यारे बच्चों इंग्लैंड के खिलाफ। तब प्यारे बच्चों भारत ने दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त की, ये कहा जाता है। ठीक है, ऐसा बुकों में लिखा गया है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से समरी की। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि खाली महात्मा गांधी का योगदान रहा, बहुत ऐसे वीर पुरुष है जिनका योगदान रहा। ठीक है, तो चलिए यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है। तो यहाँ से देखिएगा पहला नंबर का आप लोग को लाइन दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक दिख रहा है। देखो पढ़िए और हिंदी यार समझे, मैं देख लेता हूँ सब आप लोग को दिख रहा है। हाँ चलो ठीक ठाक दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो देखो लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी प्यार बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है प्यार बच्चों क्या चाहिए, एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? भारतीय सभ्यता यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये कौन सी विद्या है? तो ये एक प्रकार का इससे यानी निबंध है। क्या चाहिए? निबंध है। He was born on 2 अक्टूबर 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। इनका जो जन्म होता है प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? गुजरात के पोरबंदर में होता है। ठीक है, he ran many moments against the he ran many moments बहुत बार अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कहने का मतलब है उन्होंने दोस्तों कई क्षण ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्यार बच्चों आंदोलन किया और उसमें सत्य और अहिंसा का उपयोग किया और दोस्तों भारत को स्वतंत्रता दिलाया। ठीक है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था प्यार बच्चों महात्मा गांधी ने कई बार। मेनी मूवमेंट्स यानी कि कई बार अंग्रेज के खिलाफ ये सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए तब इनको आजादी मिले, इस देश को आजादी दिलवाए। ठीक है, और देखो माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ये जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये प्यारे बच्चों आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यह दोस्तों उनके लिए क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, मतलब प्यारे बच्चों एक प्रकार का कहा जाता है आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब कि अपने बारे में। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी का कौन सा आता है? माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे तो बनना चाहिए और इसी के लिए तो पढ़ाने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखा जाए देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो
ये वाला लाइन थोड़ा देखो प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन जो है मेन लाइन है। देखो आपको 3 स्टेप में सामने लिखना है। पहला स्टेप आपको लेखक के बारे में बताया जो कि मैंने अभी बताया, और इसमें प्यारे बच्चों चैप्टर में क्या है वो आपको इसमें दिया गया है, और लास्ट में जो होता है प्यारे बच्चों निष्कर्ष क्या निकला इस चैप्टर का उसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों लेखक के बारे में तो देख लिया, महात्मा गांधी के बारे में। अब चैप्टर में क्या है वो इसके बाद शुरुआत होता है, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी, एक्सट्रैक्ट का मतलब समझते हैं अंश। इन दिस इस एक्सट्रैक्ट में यानी कि इस अंश में महात्मा गांधी हैज शोज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी दोस्तों इस दोस्तों अंश में ये जो लाइन लिया गया प्यारे बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन के, इस लाइन में प्यारे बच्चों महात्मा गांधी दिखाते हैं हैज शोज दैट की इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय जो संस्कृति पर भारतीय जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन, यानी भारतीय जो सभ्यता बेहतर है, बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी जो हमारे सिविलाइजेशन है ना प्यारे बच्चों वो पश्चिमी सभ्यता से बेस्ट है। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब पश्चिमी सभ्यता, जैसे हो गया इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, जैसे कि हो गया प्यारे बच्चों अमेरिका हो गया, जैसे हो गया चाइनीज लोग, तो वो सब क्या चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। यूरोप में जितने भी है ना सब के सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। मतलब प्यारे बच्चों वहाँ की संस्कृति ही अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति जो है ना वो सबसे बहुत बेहतर है। देखो कोई भी अगर आएगा ना वेस्टर्न लोग यहाँ, तो यहाँ के संस्कृति को देख करके ताजुब करता है, क्योंकि यहाँ संस्कृति ही ऐसी है, ठीक है। तो ये बेहतर बताते हैं महात्मा गांधी हमारी जो सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कि हमारा जो सिविलाइजेशन है कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी हमारे सिविलाइजेशन को दुनिया में हराया नहीं जा सकता। जो हमारे सभ्यता जो हमारी संस्कृति है जो दबाया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, जो कि दबने वाला नहीं है, ऐसा भी भविष्य में वर्तमान में लग रहा है, लेकिन he says that civilization cannot be beaten in the world, यानी इस सब सिविलाइजेशन को जो भारतीय जो सिविलाइजेशन है इसको हराया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर इंस्टेड मेड फॉर अस, यानी क्यों नहीं मिटाया जा सकता, तो देखो क्योंकि बेटन इन द वर्ल्ड नहीं हरा जाए, कैन नॉट बेटन इन द वर्ल्ड, यानी कि कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। बताता हूँ क्यों नहीं हरा सकता, बिकॉज वी आर यानी कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उस रास्ता को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे ईस्टर ने हमारे लिए बना के गए हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं 1 2 4 पे वो सब जो उसी के रास्ते पर बनाए हुए हैं उसी पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग कभी भी जो है ना हमारा सिविलाइजेशन जो है कभी भी हरा ही नहीं सकता है दुनिया में। जैसे देखो मुगल बादशाह पूरा प्रयास किया इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दे भारतीय सभ्यता, लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। वो भी हार गया, खत्म हो गया, लेकिन वो कर नहीं पाया, सिविलाइजेशन को खत्म ही नहीं कर पाए। आज भी हमारी संस्कृति जीवित है, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन को कभी हराया ही नहीं जा सकता पूरा दुनिया में, और हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया, इसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। ये था। फिर देखो कहते हैं गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। देखो माइंड मेरा दिमाग पर बच्चों आप लोग का दिमाग एक माइंड यानी कि माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है, एक बेचैन पक्षी है। वो जितना मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स बाउंस, वो जितना चाहता है उतना चाहने का मन करता है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स, यानी वो कहते हैं कि मन जो है कि दोस्तों क्या चाहिए, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। क्या चाहिए, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड यानी कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट्स गेज द मोर इट्स वांट्स, जितना अपने दिमाग को दोगे ना उतना चाहेगा और लेने का, ठीक है। ऐसा है, यानी जितना आप लोग कहोगे कि हमको वो चाहिए, कल के दिन वो चाहिए, हमको अभी थार चाहिए, हमको बड़ा बिल्डिंग चाहिए, ऐसे जो होता है प्यार बच्चों क्या चाहिए होता है, हमारा मन एक बेचैन पक्ष, जितना चाहता ना उतना चाहता है, और 100 कमाए कल 1000 कमाएंगे, फिर कहेगा कि लाख कमाएंगे, लेकिन मन को संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, महात्मा गांधी कहते हैं। कहते हैं वर्ड्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना मन को दे दोगे तब पर भी अनसेटिस्फाइड रहेगा। कोई 10 पैसे कमाने के लिए तरस रहा है, जो 10 पैसे कमा लिया वो 10 रुपये कमाने के लिए तरस रहा है, और जो 10 रुपया कमा लिया प्यार बच्चों वो 10 लाख कमाने के लिए तरस रहा है। इस प्रकार से माइंड जो है ना रेस्टलेस बर्ड है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। दैनिक जीवन उपयोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स बट ऑलवेज अनसैटिस्फाइड, हमारा दिमाग कभी भी
खुश नहीं हो सकता, हमेशा संतुष्ट ही रहेगा। आगे देखो कहते हैं प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पेशेंस। वो कहते हैं कि वो हमें अपने अपना जो होता है ना विलासिता, उसमें हम लोग को नहीं होना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि चलो एसी लगा लेते हैं, चलो सब चीज रेडीमेड करें, चलो कपड़ा पीसने वाला मशीन ले आते हैं, चलो ये सब काम करने वाला मशीन, चलो खाना पकाने वाला मशीन, सब चीज जो है हम लोग उसमें हम लोग नहीं जा सकते। मतलब कि हम लोग को हाथ पैर से काम करना है, ना कि मशीन से काम कराना है। इसीलिए हम लोग जो है ना प्यार बच्चों, हम लोग कभी भी हम लोग प्यार बच्चों जो है अपने इच्छाओं और वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन का जो है सिद्धांत है, उसको हम लोग को अपनाना नहीं है। हम लोग अपनी सभ्यता को ही अपनाएंगे, हम ज्यादातर काम हाथ से ही करेंगे। महात्मा गांधी का कहना था। इसीलिए कहते हैं कि वी शुड नॉट एंजॉय आवर पेशन, यानी कि अपने हमें अपनी इच्छाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमको इच्छा कर रहा है कि हम बहुत सारा एकदम लगा दे, एकदम मस्त लगे देखे में, एकदम सब काम हो जाए, ये नहीं चाहते। अपने इच्छाओं में हम लोग को दोस्तों क्या चाहिए, लिप्त नहीं होना है। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं, गांधी जी फॉरवर्ड अस टू लिव इन सिटीज बिकॉज दे आर गैंग्स ऑफ द थीव्स एंड रोबर्स हु रूट अस। यानी वो कहते हैं प्यारे बच्चों, गांधी जी हमें शहर में रहने से मना करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि मना करते हैं गांधी जी टू लिव इन सिटीज। कब गांधी जी कहते हैं कि शहर में नहीं रहो, लिव इन सिटीज, बिकॉज क्योंकि वहां देयर वुड वे गैंग्स ऑफ थेप्स, यानी कि चोरों का समूह रहेगा, रॉबर्स लुटेरे रहेंगे। यानी आपको शहर में नहीं रहना चाहिए, कि वो शहर से दूर कहते रहने के लिए, क्योंकि शहर में जो होते हैं ना चोरों का एक गिरोह होता है, लुटेरे होते हैं, आप लोगों को लूट लिया जाएगा, कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, हे प्रस्यूड एज टू दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन बेट्स वर्शिप ऑफ द मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी। यानी कहते हैं दोस्तों, हमें जो है प्यार बच्चों, हमें जो है क्या करना, अपनी अपनी सभ्यता में ही रहना चाहिए कि दूसरी जो सभ्यता है पर बच्चों उसको हम लोग नहीं अपना सकते हैं, बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि एक प्रकार के सामग्रियों की पूजा है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहते हैं गांधी जी हमें शहरों से दूर रहने से मना किया। ठीक है, क्योंकि वो चोरों और लुटेरों के गिरे होते हैं जहां में लूट लिए जाएंगे। ठीक है, वे हमें यह समझाते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपना सकते, यानी कि हम लोग जो है प्यारे बच्चों कभी भी पश्चिमी सभ्यता को अपना नहीं सकते हैं, अपनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आधुनिक सभ्यता केवल भौतिक चीजों की पूजा है। मतलब भौतिक चीजें का मतलब कि देख लो एक पर एक आविष्कार हो रहा है, तो उसको हम लोग हाथ से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग लेजी हो जाएंगे। मतलब हम लोग को अपना शरीर चलाते रहना है, हम लोग को ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम अपने सब काम मशीन से करवाएंगे, हम लेजी ना हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें आधुनिक सभ्यता में केवल भौतिक चीजों की पूजा है, हमें आलसी बना देगी। यानी प्यार बच्चों कहते हैं आधुनिक सभ्यता का अगर हमने कॉपी किया तो हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो है अपने हाथों से भी काम करना है। अगर अपने हाथों से काम नहीं ना करेंगे तो हम लोग लेजी हो जाएंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग आलसी हो जाएंगे, हर काम मतलब मशीन पर हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग अधिकतर काम अपने हाथों से पैरों से करें, हम लोग थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम भी होगा, ये कहते हैं। आप लोग सोचो, आप लोग सोता रहोगे, खाओगे सो जाओ, खाओगे सो जाओ, तो कैसे शरीर में दिक्कत नहीं होगा। दौड़ना जरूरी है, उसके लिए आपको काम करना जरूरी है, इसीलिए काम भी जरूरी है प्यार बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं अपनाना, हमें भौतिक की सामग्री की पूजा नहीं करनी है, पश्चिमी सभ्यता को कॉपी नहीं करना, हमें अपनी सभ्यता को लेकर चलना है। ठीक है, चलो लास्ट में देखो, एज अ लास्ट ही सेज दैट he is not a hater of the western civilization, western because European civilization suited for the European, but if we copy it remains of for India। यानी वो कहते हैं प्यार बच्चों, हम लोग पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन खराब है, बस वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन्हीं को मुबारक हो, हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसी लोग को शोभा देगा, हम लोग को शोभा नहीं देगा। हमारे लिए हमारा सिविलाइजेशन काफी है, इसीलिए आवर सिविलाइजेशन इज नॉट बेटर इन द वर्ल्ड, हमारे सभ्यता को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। एज अ लास्ट ही सेज दैट इज नॉट ए हाइटर, यानी कि वो पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं, वो ही नहीं कहते कि पश्चिमी सभ्यता बेकार है, ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि बिकॉज द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, यानी यूरोपियन का मतलब वही पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, मतलब कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन को ही यूरोपियन सभ्यता बुझेगा। ठीक है, हम लोग को उतना नहीं है, हम लोग उतना कॉपी नहीं कर सकते हैं। बट इफ में कॉपी, अगर इसको हम लोग कॉपी करते हैं तो हमारे लिए बर्बादी होगा।
ठीक है, तो ये महात्मा गांधी कहते हैं। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये चैप्टर जो है प्यारे बच्चों हम लोग समझने से प्रयास कीजिए, आप लोगों को एकदम बढ़िया से शॉर्ट फॉर्म में एकदम याद हो जाए, तो उस तरह से मैंने लेकर आया। ठीक है, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विद्यार्थी जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा के इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, नंबर आप लोग एजुकेशन लेकर जो भी करे मन करे सेव कर लीजिएगा, और वहां से मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहां पर भी आपको नोट्स वगैरह सारा चीज मिलेगा, तैयारी होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।